सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में, जहां हमें विप्रो के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 2% की तेजी नज़र आ रही है एंड 511 रुपीज़ के आसपास हमें फाइनली विप्रो ये कंपनी क्लोज हो चुका है। अगर आप विप्रो को ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो 2% की तेज़ी नहीं बल्कि विप्रो इस कंपनी के अंदर 4% की तेज़ी नज़र आ चुकी है। अगर आप इसे बॉटम से लेकर टॉप तक कैलकुलेट करके देखेंगे तो बॉटम से लेकर टॉप तक ऑलमोस्ट हमें विप्रो ये कंपनी आज भी 4% की तेज़ी नज़र आ चुकी है। पिछले 2 दिनों का अगर आप परफॉर्मेंस लेके चलेंगे तो विप्रो इस कंपनी के द्वारा कल के दिन भी 4% की तेज़ी नज़र आ चुका था। इनफैक्ट हमें आज के दिन भी ऑलमोस्ट हमें 4% की तेज़ी नज़र आ चुकी है। तो जो हमें विप्रो के अंदर लगातार दोस्तों तेज़ी आ रहा है ना, इसका मेन रीज़न क्या है? मैं कंटिन्यूसली आपके साथ विप्रो इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट दोस्तों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा हमें अट्रैक्टिव विप्रो कंपनी का टेक्निकल चार्ट नज़र आया है ना, इजी टू रीड है और बहुत सारे लोग देख के ही समझ जाएंगे कि इस कंपनी के अंदर हमें बहुत अच्छा खासा रैली आ सकता है। चलिए एक और बार मैं आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगा, एक और बार हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या हमें एनालिसिस करेंगे। देखिएगा बेसिकली आप नोट कर सकते हो अभी हम आ चुके हैं विप्रो के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक गैप हमें विप्रो कंपनी के अंदर नजर आया हुआ, तो यही गैप को फुलफिल करने के लिए विप्रो कंपनी के अंदर गिरावट हुआ। लेकिन जैसे विप्रो कंपनी के अंदर गैप फुलफिल हुआ, लगातार कंपनी क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। यही लेवल्स के आसपास हमने बहुत बार आपके साथ इन्फॉर्म किया था। यही कंसोलिडेशन फेज का एक बढ़िया तरीके से कंपनी के द्वारा हमें ब्रेकआउट किया गया, रिटेस्ट किया गया और इसी लेवल्स के आसपास बहुत बार दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया कि निवेश करने का आखिरी मौका है। ये मौका अगर चूक गया तो बाद में इस प्राइस रेंज के आसपास विप्रो कंपनी बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करेगा। और अभी आप देख सकते हो क्या ये कंपनी हमें 300-480 रुपये के आसपास कंपनी हमें क्या ट्रेड करेगा? नहीं। क्या ये कंपनी 490 रुपये के आसपास अवेलेबल होगा? नहीं। अभी क्या है ना, धीरे धीरे करके बढ़िया तरीके से मोमेंटम कंपनी के अंदर जनरेट हो रहा है और जो मोमेंटम है ना, वो कंसोलिडेशन फेज के बाद हमें जनरेट हुआ है। तो आप समझ सकते हो जो भी कंपनी कंसोलिडेशन फेज के बाद मोमेंटम जनरेट करता है ना, ब्रेकआउट करने के बाद एक बढ़िया तरीके से रैली हमें उस कंपनी के अंदर नजर आता है। जो भी कंपनी का अगला रेजिस्टेंस है ना, वो कंपनी वही रेजिस्टेंस के पास ही जाकर रेजिस्टेंस लेगा। तो कहने का मतलब इतना है कि बहुत जल्द विप्रो ये कंपनी 540 रुपीज़ तक का लेवल्स, 540 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव कर सकते। मेन रीजन ये भी है कि जैसे कि आपको बताया विप्रो ये कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है। वैसे विप्रो लिमिटेड एडीआर नाम से कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर NYSE के अंदर और अमेरिकन मार्केट के अंदर लिस्टेड है और उस कंपनी का नाम भी विप्रो लिमिटेड का ही है। आप यह देख सकते हो विप्रो लिमिटेड, जो कि 5.98 डॉलर्स के अंदर कंपनी ट्रेड कर रही है, जिसके अंदर कल के दिन भी ऑलमोस्ट हमें 2% तक की तेजी नजर आ चुका था। तो अगर अमेरिकन मार्केट के अंदर जो विप्रो लिमिटेड कंपनी है ना, जैसे परफॉर्म करेगा वैसे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो विप्रो लिमिटेड है उस कंपनी के अंदर भी दोस्तों रिएक्शन नजर आएगा और वही रिएक्शन करंट बेसिस के ऊपर विप्रो कंपनी के अंदर नजर आ रहा है। उसके साथ साथ अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। ये जो टेक्निकल चार्ट है ना, ये मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट है और ये भी दोस्तों बहुत ही इजी वे में रीड हो सकता है और बहुत ही अच्छे खासा ये भी स्ट्रैटेजी है, आप सभी को पता है। जिन जिन कंपनीज के बारे में हमने एनालिसिस किया था टेक्निकल चार्ट जो कि मूविंग एवरेज वाला है, उन हर एक कंपनीज के अंदर बढ़िया तरीके से तेजी आ रहा है और एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्म जो कंपनी दे चुका है ना, उसका नाम है टाटा पावर एज वेल उसका नाम है टाटा मोटर्स। इन दोनों कंपनियों को लेकर बहुत बार दोस्तों हमने आपके साथ शेयर किया था कि जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है ना, एक बढ़िया तरीके से कंपनी में सपोर्ट ले सकते हैं, वहीं से एक रिवर्सल, वहीं से एक रैली आ सकता है। तो अभी अगर आप यह विप्रो कंपनी का टेक्निकल चार्ट ऑब्जर्व करेंगे तो एक लगातार कंपनी क्या कर रहा है, प्राइस एक्शन करके हमें आगे बढ़ते हुए नजर आया हुआ है। देखिएगा पहले क्या है, कंपनी के अंदर तेजी आएगा, थोड़ा बहुत कंपनी गिरावट आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगा, फिर कंपनी के अंदर तेजी आएगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगा, फिर कंपनी के अंदर तेजी आएगा, थोड़ी देर बाद फिर कंपनी प्रॉफिट बुक करेगा, फिर कंपनी के अंदर तेजी आएगा। यहाँ अगर आप इसे गौर से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो कंपनी अपना हाई जो क्रिएट किया है ना, वो प्रीवियस हाई को हाई ब्रेक के लगातार कंपनी नया हाई हमें क्रिएट करते हुए नजर आए हैं। आप ये हाई को नोट करना, ये था प्रीवियस हाई, इसको ब्रेक किया, फिर कंपनी ने अगला नेक्स्ट हाई क्रिएट किया, फिर ये हाई कंपनी ने ब्रेक किया, फिर उसका अगला हाई कंपनी ने जनरेट किया। इस तरीके से कंपनी क्या कर रहा है, लो को अपशिफ्ट कर रहा है एंड हाई को भी अपशिफ्ट होते हुए नजर आया हुआ है और बढ़िया तरीके से प्राइस एक्शन कंपनी क्रिएट कर रहा है।
कहीं ना कहीं विप्रो कंपनी को आपको पता होगा, हमने 400 रुपये के आसपास भी डिस्कस किया था कि जैसे कंपनी ने मूविंग एवरेज को क्रॉस किया वैसे निवेश करने का बढ़िया मौका था। और अभी आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ हमें कंपनी पहुंच चुका है और अभी तो बहुत ही आगे कंपनी को बढ़ना है। जिन लोगों ने विप्रो इस कंपनी के अंदर पहले से खरीदारी किया है वो जरूर कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना, और जो लोग विप्रो के अंदर खरीदारी करना चाहते हो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी क्यों रैली आ रहा है उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि आप सभी को बताएं सभी जो विप्रो, इन्फोसिस या फिर टीसीएस तीनों कंपनी को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये बिजनेस सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज कहाँ से जनरेट करता है? ये अपना रेवेन्यू जनरेट करता है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से, राइट। और अभी आपको पता होगा कि इन कंपनीज के अंदर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर धीरे धीरे करके रिकवरी क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको पता है कि आरबीआई के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा हमें ऐसा बोला गया है कि जो रेट्स हमें कट किया जाएगा ना, उसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट बैंकिंग सेक्टर को होगा, राइट। यानी कि रेट्स को जो कट किया जाएगा उसका बेनिफिट किसको होगा? उसका बेनिफिट होगा बैंकिंग सेक्टर को। और आईटी कंपनीज का बिजनेस किसके साथ इंटरलिंक्ड है? इनका बिजनेस है इंटरलिंक बैंकिंग सेक्टर के साथ। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इनको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट होगा आईटी सेक्टर की कंपनीज को, जिस वजह से बेनिफिट्स आने से पहले इन कंपनीज को बड़ी रैली नज़र आ रही है। और इससे भी और ज़्यादा रैली हमें इन कंपनीज के अंदर आना दोस्तों बाकी है। तो ज़रूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना एक हिडन रीज़न है, जिस रीजन की ही वजह से कंपनी लगातार हमें कंपनीज के अंदर तेज़ी आ रही है, राइट। एज इनके अंदर अगर आप एक डेटा ऑब्जर्व करेंगे, ये डेटा पहले से मैं बहुत बार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी हम आ चुके हैं म्यूचुअल फंड्स के डेटा के ऊपर। ये डेटा है अपडेटेड डेटा जो कि जैन 2024 का है, जिसके अंदर 112 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी किया गया है और 36 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें जैन महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा विप्रो इस कंपनी के अंदर किया जा चुका है। उसके साथ साथ एक और डेटा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मेन रीज़न ये भी है कि जहाँ हर एक एनालिस्ट इस कंपनी को डाउनग्रेड किया था, राइट। बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बोला गया था कि कंपनी 300 रुपये पे आएगा, विप्रो कंपनी 350 रुपये पे आएगा, लेकिन ये लोग लगातार दोस्तों जम के खरीदारी किया था। मैंने उस लोग भी आपके साथ शेयर किया। तो म्यूचुअल फंड्स हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए निवेश नहीं करते, ये निवेश करता है लॉन्ग टर्म के लिए। और आप देख सकते हो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हर एक महीने के अंदर खरीदारी किया। इनफैक्ट हमें जैन महीने के अंदर भी बड़ी खरीदारी हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा विप्रो कंपनी के अंदर हमें किया गया है। और रिसेंटली संजीव भसीम जी के द्वारा हमें टारगेट दोस्तों दिया गया है। इनका मानना है कि बहुत ही जल्द ये कंपनी 550 रुपये तक का लेवल तक का टारगेट हमें अचीव कर सकता है। आप इनका टारगेट्स भी नोट कर सकते हो। और एक और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया था, आप यह देख सकते हो, बाइंग रिकमेंडेशन दिया है और टारगेट प्राइस 530 से लेके 550 तक। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कितने दिनों में विप्रो कंपनी टारगेट अचीव कर सकता है और कितने महीने लग सकते हैं 550 रुपये तक का टारगेट अचीव करने के लिए। तो जरूर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है IRFC। तो IRFC कंपनी के अंदर आज के दिन हमें 17 से 18% तक की तेजी नजर आ रही है। अभी ये तेजी का रीजन क्या है मैंने कल ही के दिन आपके साथ अपडेट किया था। अगर आप निवेश करना चाहते हो तो लगातार कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो, लगातार खरीदारी करना। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा हिडन रीजन मैंने आपके साथ शेयर किया था, क्योंकि ऐसा बहुत बार मार्केट के अंदर दोस्तों ऑब्जर्व हमें किया गया है। करंट बेसिस के पर फाइनली हमें IRFC क्लोज हो चुका है 156 रुपीज़ के आसपास। अगर आप ये नोट करेंगे तो पिछले एक महीने में टॉप से लेके बॉटम तक यहाँ तो आपको 24% तक की गिरावट शो हो रहा है, लेकिन एक्चुअल बेसिस के पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 193 रुपीज़ के कंपनी ने हाई अपना क्रिएट किया था और वहीं से कंपनी के अंदर गिरावट हुआ था। एक्चुअल बेसिस के पर 30 से 35% तक की गिरावट हमें IRFC कंपनी के अंदर नजर आ रहा था। लेकिन अचानक से दोस्तों हमने क्यों आपके साथ शेयर किया कि यहाँ से एक तेजी आ सकता है, यहाँ से एक रैली आ सकता है, आपको बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चाहिए। चलिए मेन रीजन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो हमने डिस्कस किया था वो प्रीवियस डे यानी कि कल के दिन जो हमने डिस्कस किया था वो वीडियोस आपको चैनल के ऊपर दोस्तों मिल जाएगा, आप जाके स्टडी कर सकते हो। चलिए अभी हम आ चुके हैं मूविंग एवरेज चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। देखिए कितना ज़्यादा इफेक्टिव दोस्तों मूविंग एवरेज वाला चार्ट एक्सप्लेन बेनिफिट होता है, बेनिफिट मिलता है। एक सिंपल स्टडी है, जब भी कंपनी ने मूविंग एवरेज के आसपास आए हैं ना तभी कंपनी के द्वारा एक बढ़िया तरीके से सपोर्ट हमें लिया गया है। आप ये ऑब्जर्व करके चल सकते हो। देखिएगा जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आया एक बढ़िया तरीके से सपोर्ट लिया और वहीं से कंपनी के अंदर रैली आया। अभी क्या है ना कि कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका था, राइट। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो फाइनली हमें IRFC कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका था। इसी के लिए मैंने आपके साथ शेयर किया था जैसी कंपनी आपको यह नजर आए वैसे बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। और आप देख सकते हो आज के दिन जैसे कंपनी मूविंग एवरेज को टच किया, सपोर्ट लिया, फोकस किया, कॉन्टैक्ट आया, वैसे कंपनी के अंदर रैली आना स्टार्ट हुआ और 17% तक का रिटर्न एक दिनों में हमें दे चुका है।
ये तो हुआ टेक्निकल चार्ट। अभी क्या है ना, ये कंपनी को मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था, कंपनी कितना भी गिरे, ये कंपनी शॉर्ट टर्म के अंदर गिर सकता है दोस्तों, लेकिन लंबे समय के अंदर कंपनी का जो बिजनेस है ना वो बहुत अच्छा है। फंडामेंटली कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, क्योंकि आपको बता हुआ गवर्नमेंट के द्वारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया था रेलवे सेक्टर के अंदर, राइट। बजट के अंदर भी बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। तो अभी जितने सारे कंपनीज रेलवेज के अंदर काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम कर रहा है, और अगर उन कंपनीज को लोन अगर चाहिए ना, तो ये कंपनीज किसको अप्रोच करेगा? ये कंपनीज अप्रोच करेगा IRFC कंपनी को। और IRFC कंपनी का काम क्या है? ये NBFC सेक्टर से बिलोंग करता है, इनका बिजनेस ही वही है। जितने सारे रेलवे सेक्टर के कंपनीज, उन हर एक कंपनीज को ये कंपनी क्या करेगा? फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, जिस वजह से IRFC का जो बिजनेस है ना वो बढ़िया तरीके से आने वाले फ्यूचर में ग्रो होगा। अभी गिरावट का मेन रीज़न क्या था कि जैसे ही कंपनीज के अंदर लगातार तेजी आया था, IRFC कंपनी के द्वारा एक साल में 400% से भी ज़्यादा का रिटर्न प्रोवाइड किया गया था। तो जो कंपनी के अंदर बढ़िया तरीके से रिटर्न आता है, बढ़िया तरीके से तेजी आता है ना, मार्केट उस कंपनी के रिजल्ट को लेके बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस करता है। और अगर वो कंपनी हाई एक्सपेक्टेशन जो दिया है वो फुलफिल नहीं करता, तो मार्केट क्या करेगा? नेगेटिविटी शो करेगा, गिरावट वाला सिनेरियो नजर आएगा। वही सिनेरियो IRFC के अंदर और RVNL के अंदर नजर आ रहा था। देखिएगा कंपनी ने क्या परफॉर्म किया था, जहाँ कंपनी का जो रेवेन्यूज है हमें 6,767 करोड़ का था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस घट चुका है, 6,742 करोड़ परफॉर्म किया। और ईयर ईयर बेसिस कंपेयर करेंगे तो ग्रोथ नजर आया हुआ है। वही कंपनी का अगर आप प्रॉफिट्स को भी अगर आप नोट डाउन करेंगे, तो जो कंपनी का जो प्रॉफिट्स हमें था ना, वो ऑलमोस्ट करंटली 1604 करोड़ का परफॉर्म किया था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो ग्रोथ था, 1550 से बढ़ के 1604 करोड़। लेकिन ईयर ईयर बेसिस ऑब्जर्व करेंगे तो 1633 करोड़ से घट के हो चुका था 1604 करोड़। कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करेंगे तो जो एक्सपेक्टेशंस था वही कंपनी ने फुलफिल नहीं किया, जिस वजह से गिरावट हुई। लेकिन यही गिरावट आने वाले फ्यूचर में मल्टीपल रिटर्न्स आपको दे सकता है। तो कोई शॉर्ट टर्म का दोस्तों निवेश मत करना, एक रिक्वेस्ट करूंगा, जरूर कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना, क्योंकि जो रेलवेज का जो एम है, गोल है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, जिस वजह से बढ़िया तरीके से फायदा RVNL को मिलेगा, IRFC को मिलेगा। जितने सारे कंपनीज रेलवेज के अंदर काम करता है, या फिर जो टिटागढ़ रेल सिस्टम है, जुपिटर वेगन से, उन हर एक कंपनियों को बेनिफिट मिलेगा। बहुत अच्छा खासा उन कंपनीज का बिजनेस है। म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी जैन महीने के अंदर जम के खरीदारी किया था, 24 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 5 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आ चुका है। अभी दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आखिरी कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इंटेलीवेट कैपिटल वेंचर्स लिमिटेड। तो ये कंपनी की अगर बातचीत की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है, और मैक्सिमम के अंदर कंपनी के द्वारा 2470% तक रिटर्न प्रोवाइड करके दे चुका है। यही वो कंपनी है, रिसेंटली कंपनी ने 2:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 2 शेयर मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।